बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। यानी जो हो चुका, अच्छा हुआ या बुरा, उसे बोलकर आगे बढ़ना ही जीवन है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। उम्मीद है आप स्वस्थ, मस्त और व्यस्त जरूर होंगे। साल 2023 अब समाप्ति की ओर है और नए साल 2024 की शुरुआत होने वाली है। नए साल में नई उमंग होती है। सभी कोई नए साल आर्थिक, अपनी सेहत, करियर को लेकर जानने को उत्सुक रहते हैं कि नया साल उनके लिए क्या लेकर आ रहा है। ज्योतिषीय दृष्टि की बात करें तो नया साल काफी प्रभावशाली साबित होने वाला है, क्योंकि पहले दिन ही काफी खास राजयोग बन रहे हैं। ऐसे में 12 राशियों के जीवन पर क्या पॉजिटिव प्रभाव पड़ेंगे, यही मेरा विषय है। लेकिन आज की शुरुआत हम इस कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ मेष राशि पर करेंगे और हर राशि के अलग अलग कार्यक्रम बनेंगे। प्रिय साथियों, साल 2024 के आपके फाइनेंशियल स्टेटस को पिछले वर्ष के मुकाबले बेहतर कर सकता है। टूरिज्म, एडवर्टाइजिंग और ट्यूटोरियल, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, स्पोर्ट्स, एसेसरीज और गेमिंग के साथ एडवेंचर जोन्स रिलेटेड बिजनेस करने वाले लोगों के लिए वारे न्यारे होने वाले हैं। जॉब और करियर के नजरिए से बात करें तो आपके लिए साल की शुरुआत से ही बढ़िया दिन रहने वाले हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने का एक अलग ही उत्साह आपके अंदर मिलेगा। फैमिली लाइफ और लव लाइफ और रिलेशनशिप की बात करें तो रिश्तों और नातों में आप एक एवरेज इंसान बनकर उभरेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए करियर निर्माण के पूरे वर्ष नई अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। सेहत और यात्रा के नजरिए से यह वर्ष सामान्य जाएगा। देखिए, सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में बात करेंगे मेष राशि वाले लोगों के लिए अंदर पॉजिटिव क्या होता है। आज का यह कार्यक्रम पूरा देखने पर निश्चित मानिए आपको और कुछ देखने और समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष राशि वाले लोगों में नेतृत्व क्षमता यानी लीडरशिप क्वालिटी गजब की होती है। दरअसल मेष राशि के स्वामी मंगल देव है, जो कि साहस पराक्रम के देवता माने गए हैं। आमतौर पर इस राशि के लोग स्पष्टवादी, साफ बोलते हैं, निडर होते हैं, डरते नहीं हैं। मेष राशि के लोग बहुमुखी प्रतिभा, मल्टीटास्किंग होते हैं। ये लोग हमेशा ऊर्जावान और जिंदा दिली इंसानियत रखते हैं। अपनी बहुमुखी प्रतिभा की वजह से ये लोग हर किसी के दिल में राज करते हैं। लेकिन जिस प्रकार हर एक में कुछ अच्छा होता है तो नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। राशि के स्वामी मंगल होने के कारण इनका क्रोध और आवेश शीघ्र आता है। जरा सी विपरीत बात ये सहन नहीं कर पाते हैं। ये वाचाल कई बार जुबान खराब कर देते हैं, कई बार अपनी टांग हमेशा आगे रखते हैं और स्वार्थ भी होता है। अत्यधिक जल्दीबाजी में ये आनंद फानन में कई डिसीजन ऐसे लेते हैं जो इनको सिर्फ और सिर्फ नुकसान देते हैं। ये अपने जुबान और क्रोध के कारण अपनों को ही बेगाना कर देते हैं। प्रिय साथियों, अब आइए राशिफल की शुरुआत हम करते हैं बिजनेस एंड वेल्थ से। वर्ष 2024 में आपका फाइनेंशियल स्टेटस पिछले वर्ष के मुकाबले बेहतर रहेगा। ये कैसे रहेगा, इसको मैं आपको इस कुंडली के माध्यम से समझाऊंगा। देखिए, 7 जनवरी से 1 फरवरी तक बुध 7th हाउस से पराक्रम और लाभ का संबंध बनाएंगे और 19 फरवरी से 7 मार्च तक बुध 7th हाउस से नवम पंचम राजयोग बनाएंगे, जिससे आपकी स्थिति पिछले वर्ष के मुकाबले बेहतर रहेगी। एनर्जी लेवल बेहतर रहेगा। खर्च ज्यादा होंगे लेकिन उसके अनुसार इनकम भी होती रहेगी और आपके लिए पिछले साल से ये विपरीत परिस्थिति को आपके अनुकूल कर देगा और आप सही इन्वेस्टमेंट, इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज के द्वारा एक इनकम को और बेहतर ढंग से बढ़ा सकते हैं। 31 मार्च से 24 अप्रैल तक शुक्र मीन राशि में उच्च राशि के रहेंगे और साथ में 19 मई से 12 जून तक वृषभ में और 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक ये तुला राशि में स्वग्रही होकर मालवी नामक राजयोग बनाएंगे। यानी जो लोग टूरिज्म का काम करते हैं, एडवर्टीजमेंट का काम करते हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में पढ़ाई कर रहे हैं, स्पा, सैलून, जिम और स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं और एडवेंचर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं या उससे संबंधित कोई बिजनेस करते हैं और साथ में फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, स्पा, सैलून के साथ साथ किसी भी प्रकार का श्रृंगार का काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए समय वारे न्यारे करने वाला है। जो घर की महिलाएं हैं जो बहुत अच्छा घर चला सकते हैं लेकिन अब प्रोफेशनली भी इन फील्ड में बेहतर काम कर पाएंगे। 1 मई से देवताओं के गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में रहेंगे, जिससे बिजनेस पर्संस के लिए, क्योंकि यहां पर देवताओं के गुरु बृहस्पति विराजमान है, जो बिजनेस पर्सन के लिए फाइनेंशियल मामलों में धन अर्जित करने का आसान तरीका खोज लेंगे, क्योंकि धन भाव में विराजमान रहकर कर्जे को भी चुकाने का काम करेंगे। सक्सेस रेट पिछले वर्ष के मुकाबले काफी अच्छी रहेगी। इन्वेस्टमेंट आपको बहुत लाभ देंगे। यदि आपके द्वारा किसी उधार दिया गया पैसा है तो वापस प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। मार्केट में आपके रिलेशन और गहरे होंगे। इस साल आपकी वेल्थ इंक्रीज होने के साथ साथ आप प्रॉपर्टी बना पाएंगे और अपनी दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस शानदार तरीके से सपने को पूरा कर पाएंगे। इस साल आपके द्वारा किए गए इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट कई लोगों के लिए एग्जाम्पल बन सकते हैं। साल पूरा होते
कोई बड़ा धोखा आपके साथ हो सकता है। इसके पीछे कारण क्या रहेगा उसे समझने की जरूरत है, क्योंकि राहु 12th हाउस में है, अपनों से ही धोखा दिलवाते हैं। इसी वजह से जिस पर आप आंख बूंद करके भरोसा करेंगे वो ही आपकी आंखें खोलने का काम करेगी, इसलिए पूरी तरह सतर्क और सजग रहिए। इस राशि के लोगों के लिए जनवरी, अप्रैल, अगस्त महीने में विशेष लाभ और जून, जुलाई, सितंबर महीने में ध्यान रखने वाला समय है, वरना आप कोई गलती कर बैठेंगे। इस साल आपको एक बेहतर पैकेज मिल सकता है, जिस वजह से आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। आप अपनी प्रॉपर्टी में रिनोवेशन करवा पाएंगे, रेंटल इनकम प्राप्त कर पाएंगे, शेयर बाजार, वायदा बाजार में कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ोगे तो निश्चित मानिए 20 से 25% तक आप मुनाफा जरूर कमा लेंगे। आइए बात करते हैं जॉब एंड प्रोफेशन की। 14 जनवरी से 13 फरवरी तक सूर्य का छठे भाव से नवम पंचम राजयोग रहेगा। वो किस लिए रहेगा? क्योंकि छठा भाव जॉब का होता है और वो यहां 10th हाउस से विराजमान रहेंगे। करियर के नजरिए से ये महीना स्टार्टिंग में ही प्रोफेशनली आपको तरक्की दिलवाएगा, जॉब चेंज होना तय है। साल 2024 में आपके भाग्य का सितारा खूब चमकने वाला है, क्योंकि कलाम साहब ने कहा था कि सूर्य की तरह यदि चमकना चाहते हो तो उसकी तरह तपना सीखिए। ये नवम पंचम राजयोग और केतु की भी सूर्य पर दृष्टि है, इसलिए आप अवेयर बहुत ज्यादा रहेंगे, गलतियां कम से कम करेंगे। इस राशि के लोगों को 1 मई से गुरु वृषभ राशि बनेंगे, जिससे कुछ अति विशेष फायदा मिल सकता है। जॉब के साथ अदर इनकम सोर्सेस आप जनरेट कर पाएंगे। इस वर्ष के आखिरी 3 महीने में आप नौकरी बदलना चाहते हैं, या तो जनवरी फरवरी बदल लीजिए, या फिर मई जून, और या फिर आखिरी के 3 महीने में ही बदलने का मौका मिलेगा। और बाद में आपको भान होगा कि यह आपने जो किया है वो उचित किया है, लेकिन नहीं करते तो आपको अनुचित लगेगा। फैसला आपको समझदारी से लेना है और फ्यूचर के लिए बढ़िया रोड मैप आप बनाने वाले हैं। सूर्य जो 5th हाउस के लॉर्ड भी हैं, जिस वजह से पढ़ाई लिखाई, अपने मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज के दायरे को और बेहतर करेंगे। अपने स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज को और तराशने का काम करेंगे। और इसके पीछे आपकी मदद देवताओं के गुरु बृहस्पति करने वाले हैं, क्योंकि बृहस्पति की जो दृष्टि है वो जॉब के घर पर भी है, जॉब के लॉर्ड पर भी है, यानी आपको मजा आ जाएगा। 5 फरवरी से 15 मार्च तक 10th हाउस में मंगल उच्च राशि के रहेंगे और 1 जून से 12 जुलाई तक मंगल आपकी राशि में स्वग्रह होकर विराजमान रहेंगे। टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोगों को और मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोगों को शानदार समय मिलने वाला है। कई बिगड़े काम आसानी से बन जाएंगे और आपकी तारीफ ही तारीफ होने वाली है। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो कहते हैं कि जॉब छिन जाएगी। आईटी वाले लोगों को एआई टेक्नोलॉजी आने से थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन भूत मरता है तो पलीत जागता है, घर से हटती उठती तो कोई बच्चा भी पैदा होता है। इसलिए आप चिंता छोड़कर सिर्फ चिंतन करिए, अपनी काबिलियत और मां बाबू जी के आशीर्वाद पर पूरा भरोसा रखिए, आप जॉब में बने रहेंगे। 9 अक्टूबर से देवताओं के गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री हो जाएंगे, जिससे खास समय चक्र में किसी सरकारी कर्मचारी के साथ आपका मनभेद हो सकता है, लीगल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, बचना होगा, पेशेंस बनाए रखना होगा। इस वर्ष में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है और उत्साह देखने को मिलेगा। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि राहु और शनि का 2-12 का संबंध है और शनि इनकम हाउस से विराजमान है, जो कि राहु उसका ही शैडो प्लेनेट है। इसलिए आपको कोई घबराने की जरूरत है, बस ये अज्ञात भय 12th हाउस से राहु देते रहेंगे और केतु बार बार आपको प्रोवोक करेंगे लड़ाई झगड़ा करने के लिए, उससे बचना होगा। पार्टनरशिप में अगर आप जॉब के साथ कोई बिजनेस करना चाहते हैं, अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर, आप तो जॉब करते रहे लेकिन उनके नाम से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में शुरुआत करिए, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आइए बात करते हैं फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप की। 18 जनवरी से 11 फरवरी तक देवताओं के गुरु बृहस्पति और शुक्र का नवम पंचम राजयोग रहेगा। गुरु यहां विराजमान रहेंगे और शुक्र यहां पर विराजमान रहेंगे। इसके साथ साथ शुक्र 31 मार्च से 24 अप्रैल तक मीन राशि में उच्च के और 19 मई से 12 जून तक वृषभ राशि में स्वग्रह रहेंगे। रिश्ते पक्के हो सकते हैं, शादी पक्की हो सकती है, शादी पक्की हो चुकी है, इस समय शादी हो जाएगी। लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाया जा सकता है, अपने परिवार के लोगों से मिलवाया जा सकता है और साल में पहली तिमाही में आपका घर में उत्सव, शुभ और मांगलिक कार्य होने वाले हैं, जो जिंदगी में अहम पड़ाव पर आपको जीवन भर दिखाई देगा कि हमने सही समय पर सही फैसले लिए हैं। घर में शुभ और मांगलिक कार्यों के साथ साथ प्रॉपर्टी बन सकती है, व्हीकल आ सकता है और आपके परिवार में कोई नया मेहमान आ सकता है। 1 मई से गुरु का 7th हाउस से षडाष्टक दोष रहेगा, यानी देवताओं के गुरु बृहस्पति का यहां से जब ये यहां चले जाएंगे तो षडाष्टक दोष। आपके घर में, आपके आसपास, आपके दोस्तों में ऐसे लोग जो ईर्ष्यालु रिश्तेदार है, गिरगिट की तरह अपना रंग बदलते हैं। आपको उन लोगों के रंग को पहचान कर आपको अपने ही रंग में रहना है और यह बस सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे। लोगों को जो सोचना है उनको सोचने दीजिए, वो क्या सोचेंगे या सोचने का काम आपका नहीं है। बेफिक्र रहिए और मन में उमंग और उत्साह रखिए और आग लगे बस्ती में हम रहे मस्ती में, इस फॉर्मूले पर आपको चलना चाहिए। 30 जून से शनि वक्री रहेंगे, जिससे घर परिवार में
मन मुटाव हो सकता है, रिश्ते अलग हो सकते हैं, आपको घर छोड़ना पड़ सकता है या घर का कोई सदस्य आपको छोड़कर जा सकता है, आपके अपने ही लोग आपके साथ टकराव करेंगे। धैर्य से काम आपको लेना होगा। वही देखिए 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक शुक्र रहेंगे तुला राशि में, स्वग्रही रहेंगे, तो ये समय मालव योग बनाएंगे जिससे आपकी पसंद की चीजें होने वाली है और आप जिस चीज में इंटरेस्ट लेते हैं वही चीज आपको मिलेगी। यदि पार्टनर से प्यार का इजहार करना है तो इस समय कर सकते हैं। अगर मान लीजिए जुलाई अगस्त तक शादी नहीं हुई है तो सितंबर अक्टूबर में शादी के योग पक्के हो सकते हैं। आपका कोई साथी आपको छोड़ के चला गया है, रूठ के चले गए हैं, तो वो इस समय वापस आ जाएंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि आपको जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि पहले भी जल्दीबाजी में बहुत नुकसान हुआ। अगर इस वर्ष विवाह की बात करें तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में शहनाई बजने के रास्ते आसानी से बन जाएंगे। इस समय विशेष में परिवार में मेलजोल वापस होना शुरू हो जाएगा, लेकिन रिश्ते टूटे नहीं, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। अगले की गलती माफ कर दीजिए, अपनी गलती माफी मांग लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोग और शोक के समाचार 12वें घर के राहु आपको देने वाले। घर में अगर कोई बीमार है तो उनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, और जो पेरेंट्स है, माता पिता, स्पेशली मां को बड़े कष्ट मिल सकते हैं, ध्यान रखना होगा। बात करते हैं हमारे प्यारे स्टूडेंट और लर्नर्स की। देखिए देवताओं के गुरु बृहस्पति जो आपकी राशि विराजमान है, 5वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखते हैं, और इस पर देखने से आपके करियर बनने की नींव आगे बढ़ सकती है। और जो आने वाले दिनों में, वर्ष में आपको कोई पढ़ाई करनी है उसकी स्ट्रीम तय हो सकती है, करियर को लेकर फायदा मिलेगा, और जीवन में नई दिशा के संकेत देवताओं के गुरु बृहस्पति आपको मई तक बिल्कुल सेट कर देंगे। 5 फरवरी से 15 मार्च तक दशम भाव में मंगल उच्च राशि के रहेंगे। तो जो लोग स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, आईटी में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आईआईटी की पढ़ाई करना चाहते हैं, भविष्य को संवारने के लिए ये मंगल आपके लिए परफेक्ट रोल प्ले करने वाले हैं। और इस समय विशेष में आपको नए चांसेस मिलेंगे विदेश में जाने के लिए। 31 मार्च से 24 अप्रैल तक शुक्र मीन राशि में उच्च राशि के रहेंगे, तो म्यूजिक, आर्ट्स, फैशन, पैशन, हॉबी से जुड़े हुए लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। जो लोग आर्टिस्ट हैं या फिर फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यह समय कमियों को दूर करने का है, और अपनी एक्टिविटीज को इतना बेहतर बनाइए, अपने हुनर को तराशिए कि अपने आप ही आपको काम मिल जाए। जो लोग यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, सोशल मीडिया पर काम करते हैं, वो मंगल और जब शुक्र उच्च राशि के रहेंगे तो आपके लिए एक नया रोड मैप तैयार करेंगे। वही देखिए 1 मई से देवताओं के गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में चले जाएंगे, जिससे आप एकेडमिक लेवल पर, अगर आप पुलिस फौज प्रशासन की तैयारी कर रहे हैं, एडमिन सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि पंचम स्थान के लॉर्ड सूर्य भी बनते हैं और सूर्य दशम स्थान में भी रहेंगे। तो आप इतना समझ लीजिए कि आप आगे चलकर एडवांस में प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए। बस इतना ध्यान रखना है, 12वें घर के राहु का पढ़ाई के घर से षडाष्टक दोष आपको डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट करने का काम करेंगे। आपके अपने दोस्त, आपके अपने आसपास के लोग, प्यार, इश्क और मोहब्बत, सोशल मीडिया, गैजेट्स, इन सबको उतना ही यूज करिए जितनी उसकी जरूरत है। लेकिन अब करियर बनाना है तो हौसले बुलंद रखिए और लगातार प्रयास करिए। दुश्मन मत बनाइएगा, वरना आप डिस्टर्ब रहेंगे। मेंटली और फिजिकली अपने आप को अगर एक्टिव रखना है तो रोज योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालिए, आत्मविश्वास बढ़ेगा। किसी नए इंस्टीट्यूट में अगर आपको जाना है, दाखिला लेना है या स्ट्रीम बदलनी है, तो एडमिशन के लिए अगर आप परेशान है, स्कॉलरशिप के लिए अगर आप परेशान है, तो आप ये समझ लीजिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या जनरल एग्जाम हो, आपको यह सफलता मिलने वाली है और आप अपना फॉर्म मार्च, जून, अगस्त या नवंबर में फिल कर सकते हैं। आईलेट्स की पढ़ाई करनी तो इसी समय विशेष में करना शुभ रहेगा, और वो भी गुरुवार और मंगलवार को करते हैं तो फायदेमंद ज्यादा रहेगा। बात करते हैं सेहत और ट्रैवल प्लान की। इस साल ट्रैवल तो आपका बहुत होने वाला है, क्योंकि 12वें घर में राहु विराजमान है। 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक गुरु का 6ठे भाव से षडाष्टक दोष रहेगा। उधर रोग, पेट की तकलीफ रहेगी, गैस, एसिडिटी, कब्ज और जलन की तकलीफ रहेगी, परेशान कर सकता है, ध्यान रखना पड़ेगा। और 8वें घर से षडाष्टक दोष है, अपने ही गाड़ी से चोट लग सकती है, टायर खराब है, गाड़ी में कोई तकलीफ है, तुरंत ठीक कर लीजिए। साल की पहली छमाही यानी 6 महीने में यात्रा में रुचि बहुत रहेगी, लेकिन यात्रा में आपको बिजनेस विद प्लेजर मिले, इसके लिए आप कोई भी ऐसा रॉन्ग जो एडवेंचर न करें। 1 मई से गुरु वृषभ राशि में रहेंगे, 7वीं दृष्टि से अष्टम स्थान को देखेंगे जब गुरु यहां विराजमान रहेंगे। पुराना रोग ठीक हो जाएगा, और साथ में आपको इतना ध्यान रखना है, ऑर्गेनाइज तरीके से चलना है, अपनी सेहत पर विशेष ध्यान रखना है। ऑफिस हो, बिजनेस हो, एग्जाम के लिए आपका ट्रैवल लगभग तय है, और ट्रैवल में आपको जीत मिलेगी और ब्लेसिंग के साथ ट्रैवल करेंगे। 23 सितंबर से 10 अक्टूबर तक बुध 6ठे भाव में स्वग्रह रहेंगे, जिस वजह से इस समय विशेष में हेल्थ चेकअप करवाना जरूरी है। हार्ट की, खराटे की तकलीफ, स्किन की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। थोड़ी मेमोरी मेष राशि वाले लोगों की इस साल कमजोर रहेगी, उसके लिए योग, प्राणायाम और अच्छा भोजन बहुत जरूरी है। 6 अक्टूबर से गुरु वक्री रहेंगे, जिससे किसी यात्रा में, तीर्थ यात्रा या विदेश यात्रा है तो उसमें आपको कोई तकलीफ आ सकती है, चोरी चकारी हो सकती है, किसी से दुश्मनी हो सकती है, अवेयर रहना होगा। बुरे हो
या भले लोग हों, हर एक के साथ ध्यान रखिए और संक्रमित लोगों से दूर रहिए, वरना आपको यह तकलीफ भरा समय दे सकता है। बात करते हैं 2024 में अलर्ट रहने वाली डेट्स, माफ करेगा, अलर्ट रहने वाली डेट्स। 15 जनवरी से 13 फरवरी तक सूर्य शत्रु राशि मकर में, 13 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्य शत्रु राशि में कुंभ राशि में, और 30 जून से 15 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे। 5 अगस्त से 28 अगस्त तक बुध वक्री रहेंगे और 9 अक्टूबर से साल के अंत तक गुरु वक्री रहेंगे। ये समय विशेष में थोड़ा अलर्ट आपको रहना है। अब देखिए 2024 में लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स क्या हो सकते हैं। 31 मार्च से 24 अप्रैल तक शुक्र मीन राशि में रहेंगे, ये शानदार समय। 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक तुला राशि में स्वग्रह होकर मालव योग बनाएंगे। 1 मई से गुरु वृषभ राशि में रहेंगे। 5 फरवरी से 15 मार्च तक मंगल मकर राशि में उच्च राशि होकर रोचक योग बनाएंगे, एनर्जी लेवल शानदार रहेगा। और 1 जून से 12 जुलाई तक मंगल आपकी राशि में स्वग्रह होकर आपके एंथुसियाज्म को बढ़ाएंगे। तो ये जो शुभ समय बताए हैं, इस शुभ समय में आपको हर हालत में ये ध्यान रखना है कि शुभता को बढ़ाना है। जब अच्छा टाइम आए तो एक्स्ट्रा एडवांस में काम करिए, बुरा समय हो तो अलर्ट रहिए। मेरे प्रिय साथियों, अब बात करते हैं 2024 में सफलता के सूत्र की। जन्म के समय से ही सभी में समान गुण विद्यमान होते हैं, कुछ इसे पहचान पाते हैं और बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो आप भी अपनी क्षमता, योग्यता और भौतिक क्षमता को पहचानिए, मतलब अपने स्किल को और अपनी क्वालिटी को पहचानिए। जीवन में प्राप्त अवसरों को नहीं जाने दें, मौका मिलते ही चौका लगाए। कर्मशील बनिए, लगातार प्रयास करिए। परंपरा तथा रूढ़िवादिता के बंधन से मुक्त होकर प्रैक्टिकल जीवन जिए और सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। ज्योतिष शास्त्र अनुसार गुरु के मार्ग होने से लेकर गज लक्ष्मी योग, आयुष्मान और गज केसरी जैसे राजयोग बनेंगे। ऐसे में साल भर कुछ राशियों के जीवन में खुशियां और कुछ लोगों की तकलीफ आ सकती है, लेकिन मेष राशि वाले लोगों को अपार धन संपदा के साथ पद और प्रतिष्ठा लेकर आ रहा है। 2024 में किन राशियों की चमकेगी किस्मत, ये मेष राशि का हाल तो हमने जाना है, लेकिन आगे भी हम लोग इसी के बारे में बात करते रहेंगे। अब देखिए मेष राशि वाले लोगों के लिए रत्न, व्रत और उपवास, इस पर बात करते हैं। रत्न की बात करें तो मूंगा आपको पहनना चाहिए, कम से कम 5 रत्ती का। और एक बात याद रखिए, हमने हर राशि के लिए गुड लक कार्ड बनाया जिसे आप अपने वॉलेट या पर्स में रख सकते हैं। और एक गुड लक के लिए 2024 में आपको लक फेवर में रहे, इसके लिए विशेष हमने कवच तैयार किया। इस दोनों चीजों को आप जोधपुर कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। आपको मंगलवार का व्रत करना चाहिए, ये मंगलवार का व्रत है। हनुमान उपासना यानी हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और मंगल चंडिका स्तोत्र का मंगलवार को पाठ करना चाहिए। सफेद आंकड़े के पुष्पों की माला लाल रंग के धागे बनाकर हनुमान जी को अर्पित करिए हर मंगलवार को, आपका कल्याण होगा। आइए अब मेष राशि वाले लोगों के लिए 2024 में कौन सा ऐसा उपाय है जिससे आपको हमेशा करना चाहिए। सर्वप्रथम आप हर मंगलवार को लाल वस्त्र खुद भी धारण करें और उसके बाद लाल वस्त्र पर लाल मसूर की दाल से अष्ट कमल बना दीजिए, अष्टदल बना दीजिए। उस पर मंगल यंत्र की स्थापना करिए। मंगल यंत्र आपको जोधपुर ऑफिस से मिल जाएगा, जहां पर आपको गुड लक कार्ड और गुड लक कवच मिलेगा, वहीं से आपको यह मंगवाना है। और मूंगे की माला से ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भोमाय नमः मंत्र की एक माला जाप करनी है। हो सके तो मंगलवार को ही हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलाष्टकम का पाठ करिए और साथ में मंगलवार को ही हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण का पाठ करिए और हनुमानाष्टक का पाठ भी करना चाहिए। मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और लाल चीजें जितनी बांटेंगे उतना ही आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं कि 2024 में न्यूमरोलॉजी आपकी क्या कहती है। देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी वर्ष 2024 यानी 2 + 0 + 2 + 4 = 8, टोटल 8 होती है। चंद्रमा और राहु के प्रभाव से यानी मेष राशि का 1 नंबर और टोटल 8 है, यानी 2 और 4 से बनने वाले शनि के अंक 8 को उतार चढ़ाव देने वाला मानते हैं, क्योंकि अंक 8 स्थायित्व के कारक हैं। लेकिन 2 चंद्रमा के अंक और 1 राहु के अंक से मिलकर बनने के कारण उतार चढ़ाव को आप स्थायी भी कर सकते हैं, यानी प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो उतार है उससे कम और चढ़ाव को बढ़ा सकते हैं। न्यूमरोलॉजी के अनुसार वर्ष 2024 में मंगल के प्रभाव के कारण आप साहसी व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। इस वर्ष आपके कामों में कुछ धीमापन देखने को जरूर मिल सकता है, लेकिन धैर्य के साथ किया गया काम अच्छे परिणाम भी देगा। विदेश मामले में आपको सफलता मिल सकती है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप हर स्थिति को अपने पक्ष में कर लेंगे। वैसे तो इस वर्ष किसी नई काम की योजना आगे बढ़ने की उम्मीद कम है, लेकिन यदि नए अंदाज से पुराने काम को किया जाए और स्टार्टअप की तैयारी करते हैं और एक्स्ट्रा एनर्जी लगाते हैं, एक्स्ट्रा मेहनत और स्मार्ट वर्क करते हैं तो रिजल्ट आपको शानदार मिलेंगे। लगातार की गई मेहनत न्यूमरोलॉजी के 8 अंक को मजबूर कर देती है कि आपको मजबूत बनाए। प्रमोशन, स्थानांतरण के लिए और तरक्की के साथ ट्रैवल के चांसेस जरूर देंगे। अब बात करते हैं लाइफ
चेंजिंग, लाइफ चेंजिंग रेजोल्यूशन। आप लोग हमेशा जल्दी में रहते हैं और बहुत मूडी भी होते हैं, इसीलिए नए साल में थोड़ा धैर्य रखें, अनुशासित रहें और ध्यान रहे मेडिटेशन बेस्ट मेडिसिन भी है। इसीलिए नियमित रूप से ध्यान, योग, चिंतन, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जुड़िए, 10-15 मिनट रोज अपने लिए निकालिए और जब आप फिट रहेंगे तभी तो हिट बनेंगे। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात करते हैं कि 2024 में फ्रेंडली अल्फाबेट आपके कौन से हैं जिनके साथ आप संबंध अच्छे बना सकते हैं। वो है ACL। इससे इस अल्फाबेट से जुड़े हुए लोगों के साथ आप संबंध रखें, लेकिन R, T और D इनसे आपको अलर्ट जरूर रहना चाहिए। अब देखिए, अगला विषय है कि लकी नंबर और लकी कलर इस साल आपके क्या रहेंगे। मेष राशि वाले लोगों के लिए 1, 2, 5 और 7 नंबर शुभ लकी नंबर है और मरून, ऑरेंज और गोल्डन कलर आपके लिए शुभ रहेगा। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु, जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी, शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान। कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण। वृषभ राशि के लिए राशिफल है 2024 का। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नया साल, नई उम्मीदें और नया विश्वास लेकर आया है। आप सभी को पुनः शुभकामनाएं। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए साल 2024 फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप में यह साल अप्स एंड डाउन भरा थोड़ा होने वाला है, तो आप अपनी ओर से पॉजिटिव एटीट्यूड रखिएगा। स्टूडेंट और आर्टिस्ट और लर्नर्स के लिए पेशेंस के साथ अपनी पढ़ाई और अपने काम पर ध्यान देने का समय है। और करियर के लिहाज से देखा जाए, जो जॉब कर रहे हैं, नया साल 2024 औसत से थोड़ा बेहतर रहेगा। आपके एफर्ट्स इसे और बेहतर बनाएंगे। बिजनेस और वेल्थ के लिहाज से पैसे पैसा कमा पाएंगे और फाइनेंशियल डील में अच्छा प्रॉफिट अर्न रहेगा। और हेल्थ के नजरिए से किसी पुराने रोग से मुक्ति मिलेगी और आपकी सेहत में सुधार आएगा, चेहरे पर चमक आएगी। और इस साल ट्रैवल बहुत शानदार होने वाला है, एंजॉय करिए। तो आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वृषभ राशि में 2024 में बिजनेस माफ करेगा पॉजिटिव पॉइंट्स आप लोगों के क्या रहेंगे। आपकी राशि वृषभ होने के कारण आप बहुत अधिक परिश्रमी और कठिन मेहनत करने वाले लोग होते हैं, क्योंकि वृषभ का मतलब भी बैल है। मेहनती और नेतृत्व की क्षमता यानी लीडरशिप क्वालिटी का गुण आपके अंदर सर्वोपरि रहता है। यह गुण जन्म से मृत्यु तक विद्यमान रहता है। बाल्यावस्था में ही यानी बचपन में ही यह गुण भली प्रकार से दिखने लगता है। आप अपना एग्रेसिव नेचर भी है, वर्चस्व कायम करते हैं और कोई भी प्रायोरिटी को छोड़ते नहीं। यदि आप मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज प्रशासन के पद पर जाएं तो बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं। सर्वाधिक उन्नति करते हैं और उन्नति की गति और भावना इनके अंदर बहुत शानदार होती है। गहन विचार करने के बाद ही ये किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। लेकिन इनके अंदर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं प्रिय साथियों। बाहरी दिखावा कई बार हो जाता है, तड़क भड़क, कुछ हद तक कामुक प्रवृत्ति के लोग होते हैं और भोग में ज्यादा विश्वास करते हैं। पुरुष को स्त्री और स्त्रियों के अंदर पुरुष के प्रति एक भावना अलग तरह की रहती है। हाँ, घूमना फिरना, अच्छा भोजन, अच्छा एंजॉय करना, डेकोरेशन, मनोरंजन, और कई बार ऐसे लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बन जाते हैं और दूसरे लोगों में इनकी रुचि ज्यादा रहती है। ये कुछ लोगों में एक नेगेटिव पॉइंट जरूर हो सकता है, लेकिन दिखावे में ये कई बार अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। तो 2024 में सबसे पहले आइए बात करते हैं बिजनेस एंड वेल्थ से। इसे मैं कुंडली के माध्यम से आपको जरूर समझाना चाहूंगा। मेन प्लैनेट्स यही इस साल आपके साथ रहेंगे। साल की शुरुआत में ही गुरु की अष्टम भाव पर दृष्टि, 12th हाउस में बैठकर दृष्टि होने से स्वयं का बिजनेस रिलेटेड आप इच्छुक हैं तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से अच्छा लाभ मिलेगा। यह वर्ष आपके लिए पिछले वर्ष से बेहतर हो सकता है।
अगर आप अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज का भरपूर प्रयोग करें तो मिलने वाले अवसर यानी मौका मिलते ही चौका लगाएंगे तो लाभ आपको जरूर मिलेंगे। और 12th हाउस में गुरु, जितना फिरोगे, ट्रैवल करोगे, उतना ही चरोगे, यानी रिजल्ट मिलेंगे। 7 मार्च से 25 मार्च तक बुध का 7th हाउस से, बुध जो कि व्यापार के कारक है, 7 मार्च से 25 मार्च तक बुध का 7th हाउस से नवम पंचम राजयोग रहेगा, जिससे साल 2024 में आपको कोई बड़ी व्यापारिक जिम्मेदारी मिल सकती है और कोई बड़ा व्यापारिक संगठन में पद मिल सकता है। पिछले समय में की गई मेहनत और किसी की मदद या कोई इन्वेस्टमेंट आपको बेहतर रिटर्न के रूप में इस साल मिलने वाला है। तो फाइनेंशियली आप अपने आप को सिक्योर समझिए। 1 मई से देवताओं के गुरु बृहस्पति आपकी राशि में आ जाएंगे वृषभ राशि में, जिससे इस वर्ष आपके चेहरे पर चमक आएगी, फाइनेंशियल डील प्रॉफिट देगी। और बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव, 7th हाउस और 9th हाउस पर रहेगी तो पैसा अच्छा अर्न कर पाएंगे, पैसे से पैसा कमा पाएंगे, अच्छी खासी कामयाबी आपको मिलने वाली है। आपके अंदर जो ज्ञान है, इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज है, उसे सही समय पर आप फिट कर देंगे तो समझ लो आउटपुट शानदार आएगा। 30 जून से शनि वक्री होंगे, जिससे इस महीने में आपकी खुद की 30 जून के बाद से आपकी गति थोड़ी धीमी हो जाएगी, क्योंकि शनि भी वक्री हो जाएंगे। तो आपको इतना ध्यान रखना है, अपनी गति को तेज करना है। 30 जून के बाद जो गति धीरे होने वाली है, आप उससे पहले से उसका रोड मैप तैयार कर लीजिए। समय से पहले अगर आप चेक कर लेंगे आने वाले टाइम में कौन कौन सी समस्या है, तो हर समस्या का समाधान आप पहले ही खोज लेंगे, तो आपको समस्याओं का सामना करना नहीं पड़ेगा। 19 मई से 12 जून तक शुक्र आपकी राशि में स्वग्रह को विराजमान होकर मालव्य नामक राजयोग बनाएंगे। इस समय विशेष में फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, स्पा, सैलून, जिम, मेडिकल से जुड़े हुए लोगों को और फैशन से जुड़े हुए लोगों को और एनिमेशन से जुड़े हुए लोगों को, जो श्रृंगार सामग्री का काम करते हैं, इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत शानदार समय है। जो हमारे घर की महिला हैं, जो घर बहुत अच्छा चला सकती है, बच्चों को, परिवार का ध्यान रख सकती है, लेकिन अब वो प्रोफेशनली भी कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी, बस उन पर विश्वास रखना होगा। 9 अक्टूबर से गुरु वक्री रहेंगे, जिससे ईयर एंडिंग में पैसा फंसना, नुकसान और स्पेशली अपनों से ही धोखा हो सकता है। तो 9 अक्टूबर से एंड तक आपको विशेष केयर करनी पैसे को लेकर। और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, रेंटल इनकम आपकी हो सकती है, पुरानी कोई चीज बेचकर पैसा आ सकता है, पैसे कमाने का अवसर मिलेंगे। तो फाइनेंशियल ये समझ लीजिए सिक्योर टाइम है। जो लोग बिजनेस का एक्सपांशन करना चाहते हैं, नए बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए 2024 समझ लीजिए कि गारंटी दे रहा है पक्की। बात करते हैं जॉब एंड प्रोफेशन की। देखिए, सबसे पहले 15 जनवरी से 13 फरवरी तक सूर्य शत्रु राशि मकर राशि में रहेंगे। अब देखिए, सूर्य जॉब के कारक माने जाते हैं, शनि भी माने जाते हैं, जिससे 2024 की शुरुआत में कामकाज में कुछ एरियाज में प्रॉब्लम आएगी। तो आप शुरुआत में जॉब चेंज करने के बारे में नहीं सोचें। हाँ, जॉब छूट जाती है, कोई मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, कंपनी बंद हो जाती है, तो बात अलग है, तो आपको जॉब तलाश करने की मिल जाएगी। 19 मई से 12 जून तक शुक्र आपकी राशि में स्वग्रह होकर विराजमान रहेंगे। उस समय विशेष में जो लोग एजुकेशन की फील्ड में, एविएशन इंडस्ट्री में, मेडिकल फील्ड में हैं, जो आईटी की फील्ड में, वेब डिजाइनर, ऐप डिजाइनर, इससे जुड़े हुए लोग हैं, जो कस्टमाइज कोई काम करते हैं, सेल्स, परचेज और मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को बड़ा अच्छा लाभ मिलने वाला है। आप अपनी जिम्मेदारी को जोश और जुनून और उत्साह के साथ निश्चित रूप से पूरा कर पाएंगे, जिससे आपके ऊपर जो जिम्मेदारी आई है आप उससे बखूबी वहन कर पाएंगे। इस पूरे साल दशम स्थान में शश योग बना हुआ रहेगा और जॉब के घर से नवम पंचम राजयोग बन रहा है, जिस लिहाज से, करियर के लिहाज से नया साल 2024 औसत से आप अपने स्किल के इस्तेमाल से बेहतर कर सकते हैं। कहा भी गया है कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क करिए, प्रेजेंटेशन तैयार करिए और पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। और जहां जहां पर आप टाइम वेस्ट करते हैं उसे चुराइए और उससे अपने हॉबीज को पूरा करिए, अपनी स्किल को और निखारने का काम करिए। देखिए, 16 अगस्त से 16 सितंबर तक सूर्य चतुर्थ भाव में स्वग्रह रहेंगे। इस टाइम पीरियड में आप जॉब चेंज कर सकते हैं। मई, जून और 16 अगस्त से 16 सितंबर बहुत से अपने मनभेद और मतभेद दूर कर सकते हैं। हो सकता है बहुत से आपका प्रमोशन कर दे, सैलरी बढ़ा दे, ट्रांसफर कर दे अच्छी जगह पर, प्रमोशन की रास्ते जो है, प्रमोशन की फाइल आगे बढ़ सकती है। मई, जून, अगस्त और नवंबर महीने में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने वाले लोगों के लिए कोशिश कामयाबी के रूप में आगे बढ़ेगी और जो इच्छा शक्ति इस साल आपकी है वो बेहतर प्रयास से आपके पूरे होने वाले हैं। तो आप इतना ध्यान रखें कि और पढ़ना, लिखना और उसे अपनाना है, तभी आपको मजा आएगा। तो बात करते हैं फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप की। देखिए, देवताओं के गुरु बृहस्पति का 7th हाउस से षडाष्टक दोष रहेगा, जिससे 2024 में फैमिली मैटर्स में शुरुआत में कुछ दिक्कतें आ सकती। कुछ संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि घर में झगड़ा फसाद, घर में मनभेद और अलगाव हो सकता है, घर का कोई सदस्य घर छोड़ के जा सकते हैं, कोई ग्रह कलेश और लड़ाई झगड़े के रूप में, फाइनेंशियली या कोई प्रॉपर्टी का विवाद सामने आ सकता है। अपनों से मनभेद रहेंगे तो आपको अलर्ट जरूर रहना चाहिए। फिर देखिए, 31 मार्च से 24 अप्रैल तक
शुक्र का 7th हाउस से, शुक्र का 7th हाउस से नवम पंचम राजयोग रहेगा, क्योंकि शुक्र 11th हाउस में रहेंगे, जिससे पुराने गिले शिकवे, रिश्तों में पड़ी दरार दूर होगी और वापस रिश्ते ठीक हो सकते हैं। अगर आपके पति आपको छोड़ के जा चुके हैं, पत्नी जा चुकी है, डाइवोर्स होने के बाद भी वापस मेलजोल देखा गया है, आपका कोई साथी आपको छोड़ के गया, प्यार आपसे रूठ गया है, तो वापस आपकी जिंदगी में आ सकते हैं और आपके परिवार में खुशखबरी और सुख के संकेत लेकर आ रहे हैं। कुंवारे लोगों की शादी होना लगभग तय है, क्योंकि देवताओं के गुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों बड़े आशीर्वाद दे रहे हैं। घर में रिनोवेशन, शुभ और मांगलिक कार्य होना, नए मेहमान का आना, यह भी संभव है। उसके बाद देखिए 30 जून से शनि वक्री हो जाएंगे। 24 अगस्त से 18 सितंबर तक शुक्र नीच राशि में कन्या राशि में रहेंगे। इस समय विशेष में लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में कोई तीसरे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है और इसमें अप्स एंड डाउन्स की स्थिति रहेगी। सावधानी से समय निकालें और ट्रांसपेरेंसी रखिए, शक मत रखिए। अब देखिए 30 जून से शनि वक्री हो जाएंगे। 24 अगस्त से 18 सितंबर तक शुक्र नीच राशि कन्या राशि में रहेंगे, जिससे लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में थोड़े अप्स एंड डाउन्स की सिचुएशन हो सकती है। आपकी वाणी से, आप अपने स्वभाव से कुछ गड़बड़ करने वाले ट्रांसपेरेंसी रखिएगा, वरना ये गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। 9 अक्टूबर से देवताओं के गुरु बृहस्पति फिर वक्री हो जाएंगे, जिससे फैमिली में कोई एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं, मेंटल स्ट्रेस भी कोई देने वाला है और आपको अपने ही लोग धोखा देंगे, इसलिए हर एक को अपने मन की बात न बताएं। फैमिली पर वैसे पूरे वर्ष आपका प्रभाव रहेगा और आप सबको साथ लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपनी बातों को थोपने का काम नहीं करें, सबको अपना अपना स्पेस दीजिए। फिर भी आप जो एक्सपेक्ट करते हैं उससे आप सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा आपको, यानी आप जो अपनों से चाहते हैं वो आपके साथ प्यार और संबंध रखे, वो थोड़ा कमजोर रहेगा। इसलिए आप अपने अंदर ही बस रहिए, स्वयं से प्यार करिए और हमेशा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। हर काम को खुश रहकर करेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। और हाँ, संतान को लेकर अगर चाहत है तो ये चाहत आपकी पूरी होने वाली है। और जिनकी शादी नहीं हुई, जो मैंने पहले भी कहा, कुंवारे लोगों की शादी होने का योग अब बन रहा है, तो आगे बढ़ें और लव पार्टनर को भी लाइफ पार्टनर बनाया जा सकता है। बात करते हैं स्टूडेंट एंड लर्नर्स की। देवताओं के गुरु बृहस्पति 12th हाउस में पढ़ाई के गढ़ से षडाष्टक दोष रहेगा, जिससे 2024 में शुरुआत में मार्च और फिर 5 अगस्त से 29 अगस्त तक बुध वक्री रहेंगे, जिससे पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ध्यान भटकेगा, कुछ नंबरों से आप रह जाएंगे। इसलिए वो कुछ नंबर से न रह जाएं, इसके पहले से ही आप सारा ध्यान दीजिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और षडाष्टक दोष आपको और राहु की पढ़ाई के घर पर दृष्टि, ऑलरेडी केतु वहां विराजमान है, थोड़ा प्रॉब्लमैटिक ये समय रह सकता है और आप अपने टाइम को बहुत जगह पर वेस्ट करने वाले, इससे आपको बचना होगा। 1 मई से जब गुरु पंचम भाव पर वृषभ राशि में जाकर दृष्टि डालेंगे, तब आपके लिए सुनहरे अवसर आएंगे। हायर एजुकेशन के विदेश जा सकते हैं, स्कॉलरशिप की, फाइनेंस की कोई तकलीफ है तो बाधाएं दूर होगी, लेकिन आपकी मेहनत ही रंग लाएगी। भाग्य के भरोसे नहीं रहना है। उच्च शिक्षा पाने के लिए आपको नए अवसर मिलेंगे, पढ़ाई के साथ जॉब के अवसर मिलेंगे, जॉब के साथ पढ़ने के अवसर मिलेंगे। तैयारी पुख्ता रखिए, कभी भी आपको मौका मिल सकता है। नए इंस्टीट्यूट में आपको जाना है या फिर कहीं अप्लाई करना है, विदेश जाने के लिए आपको वीजा के लिए अप्लाई करना है, तो शुक्रवार और मंगलवार आपके लिए शुभ रहेगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मई के बाद से सफर आपका शानदार हो जाएगा। कोई भी फॉर्म फिल करना है तो अप्रैल, मई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जो मंगलवार और शुक्रवार उसमें फिल करना, सबमिट करना आपके लिए बढ़िया रहेगा। स्वाध्याय, ध्यान, योग और प्राणायाम करिए, यही आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे और बुद्धि को तेज करेंगे। देखिए 9 अक्टूबर से साल के अंत तक गुरु वक्री रहेंगे, जिससे जो स्टूडेंट है, आर्टिस्ट और प्लेयर्स है, उनको सफलता सिर्फ अपनी स्किल से ही मिलने वाली है। भाग्य का और ग्रहों का साथ उतना नहीं मिलेगा जितना साथ आपको मेहनत और कड़ी मेहनत स्मार्ट वर्क से मिलने वाला है, तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब आइए बात करते हैं सेहत और ट्रैवल प्लान की। देखिए 12वें घर में गुरु आपको ट्रैवल तो खूब कराने वाले हैं, ट्रैवल को ऑर्गेनाइज तरीके से करोगे तो एंजॉय पूरा कर पाएंगे। राहु का 6ठे भाव से षडाष्टक दोष, बीमारी रहेगी 5%, लेकिन अज्ञात भय और सोच समझ के उसको सोच के आप उसे 100% कर लेंगे। अगर कोई टेंशन आपको 10% लेनी है तो उसको 50% कैसे करना है, उस पर पीएचडी कर रखी है आपने, जिससे इस साल में 2024 में आपको अपने हेल्थ को लेकर अवेयर तो रहना चाहिए, लेकिन हेल्थ को लेकर ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। फरवरी से मई तक आपके स्वास्थ्य में गठिया रोग, हार्ट की तकलीफ होना और खराटे आकर साइलेंट हार्ट अटैक की तकलीफ हो सकती है। घर में रोग और शोक के समाचार आपको परेशान कर देंगे। घर में स्पेशली मां की तकलीफ बढ़ सकती है। 30 जून से शनि वक्री रहेंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य उतार चढ़ाव भरा रहेगा। घुटनों में दर्द आपको परेशान कर सकता है और अक्सर अगर आपको घबराहट की शिकायत रहती है तो आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। अपने कोलेस्ट्रॉल को चेक करवाएं और अपने पूरे जो लिपिड प्रोफाइल उसे चेक करवाकर एक बढ़िया डाइट प्लान को फॉलो करिए।
9 अक्टूबर से देवताओं के गुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे, जिससे लीवर, किडनी, पैनक्रियाज और प्रोस्टेट की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। 9 अक्टूबर से देवताओं के गुरु बृहस्पति वो वक्री हो जाएंगे, जिस वजह से आपको लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन और प्रोस्टेट की तकलीफ दे सकती है। हेल्थ का ध्यान ज्यादा रखना है। साल के बीच में और अंत में जो भी आप ट्रैवल करते हैं वो आपके लिए फेवरेबल जरूर रहेगा। विदेश यात्राएं होना लगभग तय है। खर्चे खूब होने वाले हैं। जैसा मैंने पहले कहा, ट्रैवल को एंजॉय करिए। किसी भी ट्रैवल की शुरुआत अगर शुक्रवार को करते हैं तो यह आपके लिए शानदार रहेगी। और सेहत को लेकर भी यात्राएं संभव है। अप्रैल, जून, अगस्त, नवंबर, दिसंबर में आपके लिए यात्राएं करना बहुत शुभ रहेगा। प्रिय साथियों, अब 2024 में बी अलर्ट। कब अलर्ट है ना आपको? 15 जनवरी से 13 फरवरी तक सूर्य शत्रु राशि मकर राशि में, 13 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्य शत्रु राशि कुंभ राशि में, 30 जून से 15 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे, 5 अगस्त से 28 अगस्त तक बुध वक्री और 9 अक्टूबर से साल के अंत तक गुरु वक्री रहेंगे। तो ऐसे तो पूरा ही साल हो जाएगा आप कहेंगे, लेकिन ये जो टाइम बताया इस पर तो थोड़ा आपको अलर्ट जरूर रहना है। लेकिन लाइफ चेंजिंग मोमेंट भी 2024 में आपको मिलने वाले हैं। 31 मार्च से 24 अप्रैल तक शुक्र मीन राशि उच्च राशि में, 1 मई से देवताओं के गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में, और इस पूरे साल षष्ठ योग बनेगा 10th हाउस जो पहले बताया था। 19 मई से 12 जून तक शुक्र आपकी राशि में स्वग्रह होकर मालव योग बनाएंगे। ये आपके लिए हैप्पी मोमेंट लेकर आएंगे। अब प्रिय साथियों, 2024 में सफलता का क्या सूत्र हो सकता है? यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा कि किसी भी काम के प्रति अगर आपके मन में यह भाव है कि अगर आप जो सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप अवश्य कर पाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी नकारात्मक सोच को बदलें, गलत जिद ना करें, सदा सत्य बोलें, क्योंकि सत्य में 100 हाथियों जैसा बल होता है। अब वृषभ राशि वाले लोगों के लिए व्रत उपवास क्या हो सकता है, इसे देखिए। सबसे पहले रत्न आपके लिए हीरा पहनना चाहिए, या ओपेल पहन सकते हैं, जरकॉन भी पहन सकते हैं, अमेरिकन डायमंड जिसे कहते हैं। शुक्रवार का व्रत करना आपके लिए शुभ रहेगा। जो उपासना करनी है, मां दुर्गा की उपासना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना या उसे करवाना, दोनों नवरात्र, गुप्त नवरात्र और शारदीय नवरात्र में विशेष दुर्गा मां के पूजन करना, सफेद वस्तु यानी चावल, दूध, दही, घी का दान करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। प्रिय साथियों, 2024 को यादगार और शानदार बनाने के लिए आप हर शुक्रवार के दिन सफेद चंदन की माला से ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र की एक माला जाप करें। शुक्रवार का व्रत, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, दोनों नवरात्रा, गुप्त नवरात्रा और शारदीय नवरात्रा में विशेष दान करना, शुक्र यंत्र को विधिवत पूजा करके सफेद वस्त्र में बांधकर अपनी जो दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री, घर में रखना चाहिए। सफेद पुष्प चढ़ाने चाहिए। एक गुड लक कार्ड प्रिय साथियों हमने बनाया है, जिससे हर राशि के लोगों को अपने पास रखना चाहिए, और साथ में गुड लक कवच भी बनाया जिससे आप जोधपुर कार्यालय से दोनों मंगवाकर अपने पास रख सकते हैं। सफेद वस्तु जितनी हो सके दान करिए तो आपका पुण्य बहुत बढ़ने वाला है। प्रिय साथियों, 2024 में न्यूमरोलॉजी क्या कहती है? 2024 यानी 2 + 0 + 2 + 4 = 8 की टोटल 8 होती है। चंद्रमा और राहु के प्रभाव से, यानी 2 के लॉर्ड चंद्रमा और 4 के लॉर्ड राहु बनने से शनि का अंक 8 बनता है, जिससे थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, क्योंकि अंक 8 स्थायित्व के कारक हैं। लेकिन 2 चंद्रमा के अंक और 1 राहु के अंक से मिलकर बनने के कारण उतार चढ़ाव के बाद स्थायित्व के संकेत जरूर मिलते हैं। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बाद में स्थायी हो जाएगी। न्यूमरोलॉजी के अनुसार वर्ष 2024 में शुक्र के प्रभाव के कारण इस वर्ष आप में सुंदर और एक आकर्षण पैदा होने वाला है। रियल एस्टेट, व्हीकल, फाइनेंस और मैरिटल रिलेटेड मामले में ये एवरेज से बेहतर हो सकता है अगर आप चाहेंगे तो। अब बात करते हैं 2024 में लाइफ चेंजिंग रेजोल्यूशन। ये लोग अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं, हमेशा बैलेंस जीवन पसंद करते हैं, और साल 2024 लक आपके फेवर में रहेगा और करियर में ऊंचाइयां आप छूते नजर आएंगे। अपनी ऑनेस्टी बनाए रखें, बस थोड़ा कूल रहिए, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। रिश्तों के संबंध में अपने प्रियजनों की देखभाल को प्रायोरिटी दीजिए। सेहत को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें और हैप्पी रहें। ज्यादा से ज्यादा हंसे और हर जगह नॉलेज जहां मिलता है वो ले लीजिए। कुल मिलाकर यह साल वृषभ राशि वाले लोगों के आराम से और शानदार तरीके से गुजर सकता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, वृषभ राशि वाले लोगों को इस साल 2024 में EUV वाले लोगों से अच्छे संबंध बनेंगे, लेकिन MNB से आपको संबंध थोड़े सुधारना चाहिए, थोड़ा अलर्ट भी रहना चाहिए। अब बात करते हैं ओनली आपके लिए लकी नंबर क्या हो सकते हैं। वो 3, 5, 6 और 8 हो सकते हैं। लकी नंबर तो ये बता दिए, लेकिन हरा, काला, सफेद कलर आपके लिए शुभ रहेगा। काले से परहेज मत करिए, काला और नीला भी हो तो भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मेरे प्रिय वृषभ राशि वाले दर्शकों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर, या फिर
टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंस अपॉइंटमेंट से मैं रोज जुड़ता हूं, आप भी वैसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आने वाले 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी साधारण काम या फिर शुभ या मांगलिक कार्यों के लिए यात्रा कर रहे हैं, घर से बाहर पहला कदम रखते हैं, तो घर वालों की प्रार्थना यही रहती है कि हम सकुशल वापस घर लौट आए। इसके लिए माँ हमें दही शक्कर या यूं कहें कि मुंह मीठा करवा के हमें विदाई देती है। मेरे प्रिय साथियों, माँ का ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद और परिवार के लोगों की प्रार्थना हमारे साथ है। लेकिन अगर एक गुड लक कार्ड भी आपके साथ हो तो आपकी सुरक्षा पक्की हो जाएगी। आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों ने आपके लिए तैयार किया है गुड लक कार्ड। कोई भी राशि, न्यूमरोलॉजी के किसी भी अंक के लोग इसे अपने वॉलेट में, पर्स में, अपनी जेब में रख सकते हैं। न केवल ये आपकी सुरक्षा करेगा बल्कि समृद्धि के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। नौकरी हो या व्यापार, इसमें आपका गुड लक आपका साथ देगा। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपकी सुरक्षा होगी, साथ में मन प्रसन्न होगा और आपको कॉन्फिडेंस जरूर मिलेगा। इस गुड लक कार्ड को प्राप्त करने के लिए जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र में कॉल करें और आप इसे प्राप्त कर सकते हैं पूरी विधि के साथ। बहुत बहुत शुभकामनाएं।